ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज हम अवधूत मुनि दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं के आख्यान का अंतिम अंश समाज के कल्याणार्थ प्रस्तुत कर रहा है। भगवान दत्तात्रेय महाराज ने, जिन्हें अवधूत मुनि भी कहा जाता है, प्रकृति से गूढ़ ज्ञानों का अर्जन किया। 16 गुरुओं की कथा मैं पहले बता चुका हूँ। 17वें गुरु की कथा 17वें में नाम आता है पिंगला नाम की वेश्या। उस जमाने में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। वेश्या की जो वृत्ति होती है, वो दरवाजे पर खड़ी थी साज श्रृंगार करके, अपने ग्राहक के इंतजार में खड़ी रह गई। होते होते मध्य रात्रि से जाजे का समय हो गया। स्वाभाविक रूप से उसको आत्मग्लानि हुई कि मैं यह निंदनीय जीवन जीती हूँ, विषय वासना का जीवन है, विषयी लोगों की खोज करती हूँ। वैसा यदि मेरा चित्त परमात्मा में लग जाता तो मेरा उद्धार हो जाता। इस तरह की विचारधारा उसके मन में उत्पन्न हुई और वह जो है पहले के जीवन से विमुख होकर के एक साध्वी का जीवन जीने लगी। तो पिंगला वेश्या के चरित्र से अवधूत मुनि ने यह शिक्षा ग्रहण किया कि संसार के विषय चिंतन से कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। जो मन को व्यक्ति विषय वासनाओं में लगाता है, यदि वह परमात्मा के तरफ लगावे तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये 17वें गुरु की कहानी है। 18वें गुरु में एक कुर्रर पक्षी की कथा आती है। कुर्रर पक्षी कहीं से मांस का टुकड़ा मिला, वो मुख में पकड़ करके उड़ते हुए आ रहा था, यानी जहाँ उसके बच्चे वगैरह थे वहाँ पर लेकर आना चाहता था। रास्ते में बहुत से पक्षियों ने उसको देख लिया कि यह मांस का बड़ा टुकड़ा लेकर जा रहा है। चारों तरफ से पक्षियों ने उसके ऊपर हमला करना शुरू किया। वो किसी तरह से भागकर अपने घोंसला तक पहुंचना चाहता था, परंतु जब उसके ऊपर प्राण का संकट आया तो संकट काल में मांस को परित्याग करके वह छोड़ करके अपना जान बचाकर भागा। इस घटना को देखने के बाद अवधूत मुनि ने यह शिक्षा ग्रहण किया कि अति लोभ और संग्रह के कारण व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाता है। यदि अपने खाने भर मांस कुर्रर पक्षी खा लेता तो उस पर खतरा नहीं आता, पर वह मांस का बड़ा सा टुकड़ा लेकर अपने घर में जाना चाहता था, इसलिए उसे कष्ट हुआ। संग्रह का परिणाम अच्छा नहीं होता। आगे प्रसंग आता है एक कुमारी कन्या का। एक कुमारी कन्या थी, उसके शादी विवाह का बातचीत हो रहा था। रिश्तेदार सब आए हुए थे देखने के लिए। अब उस घर में भोजन बनाना था। संजोग या स्थिति थी कि घर में चावल नहीं था, धान था। अब धान को कूट कर चावल निकालना था और भोजन बना करके अतिथि को भोजन कराना था। अब वो धान कूट रही थी, उसके हाथ की चूड़ियाँ बज रही थी। अब
थोड़ा सा बेइज्जती वाला बात था या इसको छिपाना चाहती थी। चूड़ियों का ध्वनि कम करने के लिए वो चूड़ियाँ तोड़ते गई। आवाज़ कुछ कम तो हुई पर आवाज़ बंद नहीं हुई। तोड़ते तोड़ते जब उसके हाथ में 2 चूड़ियाँ, दोनों हाथ में 2 बच गई, उसके बाद भी आवाज़ होते रहा। तो करके उसने एक एक चूड़ियों को तोड़ दिया। जब हाथ में एक चूड़ी बच गई तो आवाज़ होना बंद हो गया। इस प्रकार उसका कार्य पूरा हुआ। तो इस घटना से अवधूत मुनि ने यह शिक्षा ग्रहण किया कि जो भी व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में विवाद होगा, कलह होगा, बाधा होगा, यह होना ही है। इसीलिए सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए। यह है वो तुम्हारी कन्या वाली कथा। अब उसके आगे प्रसंग आता है। एक छोटे बालक से अवधूत मुनि ने शिक्षा ग्रहण किया। एक बालक जो होता है, छोटा होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती है। वह पूर्ण रूप से अपने माता पर आश्रित होता है। माता उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। उसी ढंग से सन्यासी को रहना चाहिए। वह पूर्ण रूप से परमात्मा पर आश्रित हो जाए तो परमात्मा उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। उसे कोई चिंता नहीं करना चाहिए, हमेशा आनंदित रहना चाहिए बालक के समान। यह शिक्षा अवधूत मुनि ने उस बालक से ग्रहण किया। इसके आगे प्रसंग आता है एक बाण बनाने वाला। एक स्थान पर गांव से बाहर उसका घर था, सामने रोड था। वो बैठकर बाण बना रहा था। तो बाण नुकीला बनाया जाता है ताकि उसका लक्ष्य संधान सही हो सके। वह पूर्ण रूप से एकाग्र होकर बाण बनाते रहा। समय आया, उसी रास्ते से एक राजा की बारात गुजर गई। बारात चल गई, वो देखा भी नहीं। एक आदमी बाद में आकर पूछा कि क्या भाई इधर से बारात गई? नहीं, मैं तो अपने काम में लगा हूँ। तो जिस ढंग से एकाग्रता से वो बाण बनाने वाला बाण बनाते रहा, उसी ढंग से अपने भजन पूजन में सन्यासी को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्रता की शिक्षा उन्होंने बाण बनाने वालों से ग्रहण किया। अब इसके आगे बढ़ने के बाद साधु कुछ लोग होते हैं, कुटी बनाकर रहते हैं, कुछ भ्रमणशील होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सांप घर नहीं बनाता है, सांप जहाँ रहने का जगह मिला वहाँ रह जाता है। तो सांप से दत्तात्रेय महाराज ने यह शिक्षा लिया कि सन्यासी को घर बनाने के चक्कर में नहीं आना चाहिए। सांप के बाद स्थान आता है मकड़ी का। मकड़ी जाला स्वयं बुनती है और अपने बुने हुए जाल में फंस जाती है। यानी व्यक्ति जो समाज में प्रपंच खड़ा करता है, कुटिल बुद्धि के चलते प्रपंचों का जाल विस्तृत होता है, परंतु वह प्रपंचों का जाल स्वयं उसको फंसाते हैं। जाल बुनने वाला स्वयं उस जाल में फंस जाता है। 24वें गुरु की कथा है भृंगी कीट। भृंगी कीट फूल पर बैठता है पर उसे भंवरे का डर रहता है। तो डर से बचने के लिए कि भंवरा हमको देखे नहीं, वो धीरे धीरे भंवरे जैसा आवाज निकालना शुरू करता है। तो कुछ समय तक भंवरे की आवाज निकालने के बाद उसका शरीर भंवरे के तरह परिवर्तित हो जाता है। यानी भृंगी कीट भंवरा का स्मरण और ध्यान करते करते भंवरा बन जाता है। उसी ढंग से सन्यासी परमात्मा का चिंतन, स्मरण और ध्यान करते करते कालांतर में
परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का आख्यान है, जिसमें उन्होंने इंद्रिय निग्रह, खड विकारों पर विजय, शांत एकाग्र मन, तपस्या निरत, परमात्मा में मन को लगाने वाला निश्चल भाव से रहने का, जो परमात्मा दे रहा है उसी में संतुष्ट रहने का विधान, इस तरह की शिक्षा को प्रकृति से संचित करके अवधूत मुनि दत्तात्रेय महाराज ने समाज को दिया। या उनके 24 गुरुओं का आख्यान है और मानव जाति के वो प्रथम गुरु माने जाते हैं। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।